असलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर म्यू। आज के इस लर्निंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट की सिचुएशन पर। मार्केट की जो फिलहाल कंडीशन है उस पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर ये गिरावट क्यों है और ये कब तक रहेगी, इसके रीज़न क्या हैं और फिर इसके बाद क्या होगा। और जो हमने सौदे उठा रखे हैं, क्या उन सौदों को हम कंटिन्यू रखें, होल्ड रखें या फिर उनको सेल आउट कर दें, ना लॉस बुक कर लें। आज इन्हीं टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और इन्हीं डाउट्स को आज हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट की ये हालत कैसे है और क्यों है। वाई, व्हाट इज, यानी क्या रीजन है, ये आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट की जो ये गिरावट है, ये 3-4 मंथ से कंटिन्यू गिरावट हमें देखने को मिल रही है। काफी गिरावट आ चुकी है। 12-13% निफ्टी टूट चुका है। लेकिन ये क्यों है, ये सबसे अहम मुद्दा है। तो मैं आपके सामने कुछ रीजन रखने वाला हूँ। देखिएगा का जो जैन का महीना होता है, यानी ये जनवरी, ये एक कहते हैं ना कि रिजल्ट का महीना होता है। कंपनियों के क्वार्टरली जो रिजल्ट आते हैं, ये महीने के अंदर ही ज्यादातर कंपनियों के रिजल्ट आने होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट, रिलायंस हो गई, टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, इसी तरीके से और दीगर जो बड़ी कंपनियां हैं, सबका रिजल्ट इसी मंथ में आना होता है। और ये एक जो सीजन चल रहा है, इस सीजन को कहते हैं रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट का सीजन। इसके अंदर क्वार्टर 3 के रिजल्ट कंपनियों के आने होते हैं। और फिर बाज कंपनियों के रिजल्ट कुछ कहते हैं कि गंभीर थे, अच्छा परफॉर्मेंस उनके कहते हैं कि कारोबार में नहीं था, रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, तो मार्केट ने उसको भी एक अपने ऊपर लिया। और फिर क्योंकि ये जो सीजन चल रहा है, ये रिजल्ट का सीजन है, रिजल्ट सीजन है, तो इसके अंदर बस यही कंपनियों के रिजल्ट आने रहते हैं। तो इसी की वजह से एक हमारी मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, यानी एक कहते हैं ना कि उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। सबसे पहली सिचुएशन कि ये एक रिजल्ट का सीजन है, यानी कंपनियों के रिजल्ट इस वक्त आ रहे हैं। नंबर 2 पर देखा जाए तो एफ आई आईज ने जो इंडियन मार्केट के अंदर दबा के सेलिंग की है, जितना वो सेलिंग कर सकते हैं वो दबा के सेलिंग कर रहे थे। तो उनकी सेलिंग की वजह से भी एक मार्केट डाउन पे आ रहा था। दूसरा ये था कि 2020 से लेकर 2020, यानी लॉकडाउन के अंदर जब हमारा मार्केट एकदम क्रैश किया था, यानी कोरोना काल के अंदर, तो उसके बाद जब हमारा मार्केट उठा था, तो उसने 2024 के अंदर एक ऑल टाइम हाई लगाया था, यानी निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया। तो जिन लोगों ने 2020 में सौदे उठा रखे, उससे पहले सौदे उठा रखे थे, तो उनको भी एक प्रॉफिट बुकिंग चाहिए थी। तो 2024 के एंड में, दिसंबर में, ये जो सीजन था, इसी सीजन के अंदर उन लोगों ने क्या किया, अपना प्रॉफिट बुकिंग किया। जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो अपने क्या करते हैं, सौदे को कट करते हैं, सेल आउट करते हैं। जब मार्केट के अंदर सेलिंग होती है तो क्या है, प्राइस डाउन जाता है। दूसरी सिचुएशन ये थी कि एफआई और प्रॉफिट बुकिंग हो सकती थी। और उसके बाद
तीसरा, अगर देखा जाए कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो उसको थोड़ा सा एक करेक्शन भी दिखाना था, ताकि मार्केट थोड़ा सा क्या हो, हल्का हो, उसके बाद फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए ग्लोबली, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर, इधर वार सिचुएशन बनी हुई है, कभी कुछ इस तरीके से ये सिचुएशन है। कभी इसराइल और फलस्तीन, रशिया यूक्रेन, और इसी तरीके से दीगर कंट्रियों के अंदर ये वार सिचुएशन की जो स्थिति थी वो बनी हुई थी, तो उसका असर भी एक वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमी पर जो पड़ता है, तो फिर उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी उसको असर देखने को मिलता है। एक सिचुएशन ये थी। अब जाहिर सी बात है कि ये कुछ सिचुएशन मिलकर हमारे इंडियन मार्केट के अंदर गिरावट आई। अब ये नहीं है कि इंडियन मार्केट ही गिर रहा है, बल्कि अगर देखा जाए चाइनीज मार्केट, या फिर यूएस मार्केट, या फिर जर्मन जापान, जो भी, अगर देखा जाए इंग्लैंड, तो तमाम मार्केटों के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। बिटकॉइन ने भी ऑल टाइम हाई लगाया, वो भी एक डाउन फेज में आ चुका है। तो क्रिप्टो करेंसी हो या दीगर एसेट हो, सबके अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है, सिर्फ गोल्ड को छोड़कर। क्योंकि जब इन एसेट के अंदर, इन मार्केटों के अंदर गिरावट हमें देखने को मिलती है, तो गोल्ड के अंदर हमें बढ़ावट देखने को मिलती है। ये अलग एक टॉपिक है, कभी टाइम मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। तो इन तमाम चीजों को कंबाइन कर कर अगर देखा जाए, तो मार्केट के अंदर एक गिरावट बनती है। और फेब के अंदर हमारा, कहते हैं ना कि बजट आने वाला है। अगर बजट सही रहा, तो आपको मालूम है हमारा मार्केट जल्दी रिकवर कर जाएगा। अगर बजट के अंदर कुछ खराबी आती है, मार्केट अगर उसको नेगेटिव ले जाता है, तो फिर हमें मजीद और गिरावट देखने को मिल सकती है। और अभी आपने सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप की एक स्पीच थी जो उन्होंने ये बात कही थी। President Trump has been talking a lot about his neighbours recently, talking about acquiring Canada and the Panama Canal and Greenland. Well, I don't think that Canada and the Panama Canal need to think too much about the change in relations with the United States. But what he said about Greenland is of some interest, because he's not the first American president to think about buying Greenland from Denmark, which technically owns it. American presidents thought about it in 1867, in 1910, again in 1946. And during President Trump's first term in 2016, he niggled away at this issue to the point where it became a real major spat between the United States and Denmark. So this idea doesn't come off the back of nothing. And you can see why. If you look at a map of Greenland in relation to the Arctic, you can see the importance of it. There's the Arctic Circle. And so the nations that border the Arctic Circle are Greenland, Canada, the United States through Alaska, and Russia, and then, of course, some of the Scandinavian states of Europe. It's becoming a much more sensitive area, partly because the famous Northwest Passage, which has been closed for the whole of human history by Arctic ice, is now beginning to open up because of global warming. And that Northwest Passage moves that way round. So that's important. Then, too, there are all of the minerals in Greenland, so it's a big issue. If the Greenlanders want independence, which they do, it is possible that the United States might try to subsidize that independence in return for some privileges in security and economic terms. Denmark won't like it, but some people in Washington and maybe in Nuuk, the capital of Greenland, are beginning to think that way. डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड, आइसलैंड और इसी तरीके से पनामा या दीगर और जो स्टेट हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि इन पर हम कब्जा कर लेंगे। अगर इस तरीके से करता है, तो कुछ मुल्क कनाडा की तरफ हो जाएंगे और कुछ मुल्क अमेरिका की तरफ। तो ये वर्ल्ड वॉर की भी एक सिचुएशन बन रही है। अगर इस तरीके से कुछ होता है, तो बजाहिर है कि फिर मार्केट के ऊपर असर हमें देखने को मिलेगा। अब एक बात जो मैं यहाँ पे आपसे करने वाला हूँ, वो ये है, जरा गौर से सुनिएगा कि जिन लोगों ने अपने सौदे उठा रखे हैं वो क्या करें। देखिएगा,
अगर आपने सौदे उठाए हैं, अगर उनका फंडामेंटल बेस्ट है, लार्ज कंपनियां हैं, तो कोई साइंस नहीं बनता है कि आप उसको लॉस में कट करें, आप उसको होल्ड करें। लार्ज कंपनी है और फंडामेंटल भी उसका स्ट्रांग है, तो कहते हैं ना कि तुक नहीं बनती है कि आप उसको सेल करें। हाँ, अगर आपने मिड कैप के स्टॉक उठा रखे हैं, स्मॉल कैप के स्टॉक उठा रखे हैं, तो अब आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर निफ्टी 1% गिरती है तो वो 10-10% गिर जाते हैं वो स्टॉक्स, स्मॉल कैप मिड कैप वाले, क्योंकि वो रिस्की ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए आपको पहले एनालिसिस करनी होगी कि आपने जो स्टॉक उठा रखे हैं वो लार्ज के हैं, मिड के हैं, या फिर स्मॉल के हैं, उनका फंडामेंटल कैसा है आपको वो चेक करना है। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है, या फिर उनका कहते हैं कि लार्ज कैप है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। मजीद अगर आपके पास, अगर अब दूसरे कैटेगरी के स्टॉक उठा के स्मॉल कैप या फिर मिड कैप के, अगर आपके पास समय है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मार्केट यहाँ सब गिर जाएगा, अब खत्म ही हो जाएगा स्टॉक मार्केट, हमारे पैसे ही डूब जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। बल्कि उठना है मार्केट, बस ये है कि थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन उठना है मार्केट को ऊपर, थोड़ा सा समय ले सकता है। ये आपको जहन में रखना है। अगर आपके अंदर पैसेंस है, अगर आपके अंदर सब्र है, तो आप होल्ड कीजिएगा, मार्केट को वॉच कीजिएगा, कम पैसे से और कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पे कम कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिला होगा। सिर्फ आप इन पॉइंटों को अपने जहन में रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि